evening, sir. Good evening. Good evening, sir. sir. Good evening, beta. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. क्या हो भाई, स्टूडेंट्स बहुत सारे मिसिंग हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. स्कूल के एग्जाम्स ओवर हो गए या अभी चल रहे हैं? सर चल रहे हैं. मंडे को लास्ट. maybe that's the reason इतने सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. क्या किया जाए? नया टॉपिक स्टार्ट करें या पुराना कुछ रिवाइज कर लें? सर रिवाइज कर सकते हैं. यस सर. रिवाइज ठीक है. कोई पर्टिकुलर चैप्टर और फुल सिलेबस? सर सर इफ यू डोंट माइंड सर, बेसिक मैथ्स की क्लास का होगी. अच्छा, बेसिक मैथ्स लंबे टाइम से नहीं हुई है. ठीक है, अभी ले सकते सर. ठीक है. तो आज का टॉपिक चेंज कर लेते हैं क्योंकि सर्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सर्कल व्हेन आई विल बी डूइंग इट, मैं पूरा क्लास 10th तक का लेवल आपका पूरा कंप्लीट करूंगा. ठीक है. और दूसरा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, इट्स एन एक्सीलेंट चैप्टर, लेकिन अगर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो पूरा चैप्टर फेल है ना, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आगे. तो लेट्स टेक इट, जनरल क्वेश्चंस ले लेते हैं, बेसिक मैथ्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जो ऑफलाइन सर्कल होगी, अगर वो अटेंड नहीं कर पाए तो? नहीं तो कल ऑफलाइन होगी नहीं ना क्लास अब. ओह ओके सर. सर कल ऑफलाइन नहीं है. बेटा ऑफलाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना. कल ऑफलाइन स्टार्ट कर लेंगे सर्कल का और फिर मंडे से प्रॉपर ऑनलाइन स्टार्ट कर लेंगे सर्कल का. सर मतलब कल बेसिक्स हो गए सर्कल से. हाँ, बेसिकली आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट सर्कल्स टुडे, बट ऑनलाइन का सर्कल हम मंडे से स्टार्ट कर लेंगे और ऑफलाइन वाला सर्कल कल स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है, ऑनलाइन यू विल बी डूइंग इट विद मी. ओके सर. ठीक है जी. और नहीं तो हम एक काम करते हैं ना, हम सर्कल करते हैं, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग, तो बाकी स्टूडेंट्स फिर कवर अप कर लेंगे. वर्क एनर्जी एंड पावर वो रहने देते हैं. ठीक है. तो आज दो काम करते हैं, एक सर्कल शुरू करते हैं और एक बेसिक मैथ्स करते हैं. तो ये दो चीजें करते हैं ना, विल हैव अ गुड टाइम एंड गुड फन. ठीक है जी. यस सर. और किसी के स्कूल में स्टार्ट हुआ है अभी वर्क एनर्जी पावर? नो सर. नहीं. ओके, ठीक है. चलो जी, सबसे पहले क्या करें, सर्कल ही ले लेते हैं. चलो ठीक है. पर्सनली यू आस्क मी, सर्कल्स जो है ये जो चैप्टर 9th में इंट्रोड्यूस्ड है, ये मैं बहुत कंफर्टेबली जो है क्लास 6 को भी करा सकता हूँ. ठीक है. तो ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट्स आप ना बिल्कुल स्टार्टिंग से पिक करके चलना. मैं आपके सर पे कोई बॉम्ब नहीं फोड़ने वाला कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए या ये चीज रट लो. हम स्टार्ट ही बिल्कुल बेसिक से करेंगे और देन वी विल हैव अ फन पार्ट कि भाई कैसे चीजें अपने आप डिराइव होती जा रही है ना. और सारी चीजें आप लोग ही डिराइव करने वाले हैं. तो पहले, सबसे पहले तो रेज योर हैंड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल. भाई सर्कल होता क्या है, मैं तो भूला बैठा हूँ, आप बता दो सर्कल क्या होता है. रेज योर हैंड.
और थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रखी है ना, लास्ट क्लास तो बहुत ही बोरिंग थी। जितने भी पार्टिसिपेंट से आई थिंक 1 या 2 बस पार्टिसिपेट कर रहे थे, रेस्ट ऑल वर सिटिंग क्वाइटली। चलो जी, पहला अटेम्प्ट सोहम है ना। सोहम कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यू आर वेरी ब्रेव मूव यू हैव टेकन, है ना। चलो जी सोहम, आप बताओ भाई, व्हाट इज सर्कल? Sir, a shape which has no sides and infinite lines can be drawn from it. Infinite lines can be drawn from it. So he is saying, sir, it's a shape which has got no lines and infinite lines can be drawn from it. और नहीं नहीं भाई, ये तो मैंने आपकी डेफिनेशन के हिसाब से बनाया, बट ये तो सर्कल नहीं दिख रहा। शाश्वत? Yes, sir. Sir, a circle is a round figure, sir, which is from a point, sir, the distance are equivalent, sir, and it has no vertex. ना 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 ना, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी शुरू कर दी। मैं कहा व्हाट इज ह्यूमन व्हिच हैज गॉट 2 आईज, 1 नोज, 2 ईयर्स, व्हिच हैज गॉट हेयर्स एंड 2 लेग्स। ये डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन थोड़ी ना हुई। जी रियान? सर सर्कल रियान एक सर मिनट है ना, आज किस्मत अच्छी है हमारी। कायशा आप बोलो। Sir, a circle is a round-shaped figure with no vertices and edges. Impressive, very good. She is saying circle is a round shaped figure which has got no vertices and edges, है ना। ये देखो, ये मीट कर रही है आपकी डेफिनेशन। थोड़ा सा राउंड शेप में है, नो एजेस नो वर्टेक्स, बट दिस इज नॉट अ सर्कल, है ना। बट थैंक्स, है ना। अगर आज हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो सबको मोमोज पार्टी थी, है ना, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आकाइशा ने पार्टिसिपेट किया। आई लव दैट पार्ट। अगस्त्य आप बोलो। Sir, a closed curved figure with no edges and vertices. A closed curved figure, no edges, no vertices. No. Devesh? Sir, a closed curved figure with no edges and vertices, and the midpoint has equal line segments from all the boundaries. नहीं रियान आप बोलो। सर circle is a shape, sir, in which, sir, the all the lines passing through any 2 points of the circle are equal. Line passing through any 2 points of the circle are equal. इसका Some क्या of the मतलब हुआ? diameter type. डायमीटर टाइप? नहीं तो भाई, ये तो कुछ ढंग से नहीं बताया। पहले तो आपने वर्ड लाइन यूज किया, है ना। तो ये होती है लाइन which has got no end points। तो राइट वर्ड कौन सा यूज करना था आपको? Sir, line segment. लाइन सेगमेंट, है ना। आप फिर से डिफाइन करो। आई थिंक लेट्स एंड दिस, है ना। आप में शाश्वत सक्सेना ने बिल्कुल सही डिफाइन किया था, बट उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी थी। He said a circle is a figure in which all the points are, it's a closed figure in which all the points are equidistant from a given point। एक ऐसी फिगर जिसके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कल। समझ में आई सबको डेफिनेशन? बोलने की जरूरत ही क्या, इट हैज नो वर्टेक्स। आप कह रहे हैं इट हैज नो वर्टेक्स नो साइड्स, मैं साथ के साथ में बोलूंगा इट हैज गॉट नो नोज, नो आईज, नो हेयर्स। आप समझ रहे हैं कितना वियर्ड साउंड हो रहा है वो चीज? जो चीज नहीं है वो डिफाइन करने में थोड़ी ना आता है कभी भी। डिफाइन तो उस चीज से करते हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट है, ठीक है। और सर्कल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, अ क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और सर्कल का कुछ भी चीज अब हम आगे सॉल्व करेंगे, वहां पर सिर्फ यही एक फैक्ट यूज हो रहा होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द गिवन पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट वन, पार्ट्स, है ना, रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो फटाफट बताएं मुझे, व्हाट इज दिस लाइन सेगमेंट मींस? ये लाइन सेगमेंट क्या है Chord. बेटा? Chord. Chord. And what is this shaded region called as? Segment. The minor segment. Minor segment. segment, है ना। This is minor segment. And what is this length called as? Sir, arc. Minor Arc. arc, है ना। What is full length called as?
Major major arc. arc. Sir, Full length. circumference. Circumference, not the perimeter. In case of circle, this is called as circumference. Circumference का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. 2 pi r. Yeah. ठीक है? From the center, if I'll join this line, this is called as radius. Radius. And this part, what you call this part as? Sector, minor sector. Minor sector. माइनर सेक्टर ना, सेक्टर जिसका एंगल जो है सेंटर पर 180 डिग्री से कम है, दैट इज माइनर सेक्टर. ठीक है. इफ आई विल ड्रॉ दिस लाइन, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड एज? Secant. Impressive, very good. And can you define, Akasha, what is secant? Sir, I don't remember the definition. ना फिगर देख के बताओ आप, क्या ये secant है? No, sir. नो. और क्या ये secant है? No, Sir, sir, may I that try? is tangent. Okay, so what is secant, Akasha? A line which crosses through the circle. Which intersect, देवेश आप बोलो. Sir, a line which intersects a circle at 2 points. At 2 points. Impressive. और वो secant, not secant, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर टच कर रही है. दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट. ठीक है जी, सर्कल के पार्ट्स क्लियर हैं आपको? Yes. Yes. ठीक है. नाउ कम्स थ्योरम्स. अब देखो, हमें सिर्फ ये पता है कि सर्कल पे सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से, है ना. सर्कल के 90% क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इस फैक्ट को यूज कर लें. कि जैसे मैंने अगर आपको बेटा यहाँ पर जो है एक कॉर्ड दे दी मैंने, है ना. अब इससे रिलेटेड मैं कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे दिया, आपसे पूछा है, तो दिमाग पहले लगाना नहीं है बिल्कुल भी. पहले क्या करना है, जितने भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से ज्वाइन कर दो. ठीक है. उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. समझ गए इस बात को? Yes. Sir. Yes, sir. इसमें सर्कल की सिर्फ एक जो सिंगल प्रॉपर्टी है वो हम हर बार यूज कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस आर इक्वल. यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका रेडियस है r, ये भी रेडियस है r. ठीक है. ए बी कॉर्ड है हमारे पास. क्लियर है यहाँ तक? Yes. अगर मैंने सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर आई हैव ड्रॉप. ठीक है. सो दिस आल्सो इज 90 डिग्री. ठीक है. यहाँ पर ये जो लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के बीच में. तो आप इन दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं? These two triangles are These two congruent. are congruent. These two triangles are congruent, है ना. अगर ये ट्रायंगल्स congruent है तो कैन आई से AM and BM are what? They are equal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करो. हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज a perpendicular drawn from center on chord will Makes an angle of 90. Divide the chord into two equal parts. sorry a perpendicular drawn from center on chord will. हाँ जी, क्या करें आप? Divide the chord into two equal parts. डिवाइड द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना. हमने क्या किया था, एक सेंटर लिया और उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. विल डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट्स. देखो ये पहली प्रॉपर्टी हमने पता कर ली अपनी, है ना. पहली प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. तो आप जो है इसको प्रैक्टिकली खुद भी ड्रॉ कर करके देख सकते हैं. दैट इज कि अगर आपने बेटा एक सर्कल लिया, चलो यही ड्रॉ कर लेते हैं. इस सर्कल पे आपने कहीं पर भी कोई भी एक कॉर्ड अगर ड्रॉ की है
इस कॉर्ड को अगर मुझे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मेरे पास रूलर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर लूंगा, सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दैट्स इट. दिस विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स. एंड कैन यू, चलो उस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में बाद में आएंगे. ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इनफैक्ट ये जो थ्योरम है ना, यहाँ से 3 थ्योरम्स निकलती हैं बेटा. 3 थ्योरम्स क्या निकलती हैं? हमारे पास 3 पॉइंट हैं. पहला पॉइंट क्या है? हमारे पास सेंटर है. दूसरा पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर है. तीसरा पॉइंट है बाइसेक्टर है. ठीक है. इफ एनी 2 points are satisfied, then third will automatically get fulfilled. अब सुनने में खतरनाक सा लग रहा है, पता नहीं सर ने क्या लिख दिया है, बट इसका मतलब क्या है? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो सर तो फिर बाइसेक्टर है। वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा, है ना. फिर से अगर सेंटर से मैंने मिड पॉइंट पर ज्वाइन किया, कोड के मिड पॉइंट पर ज्वाइन किया है, तो वो उसके परपेंडिकुलर भी होगा. ठीक है. अगर मैंने कोड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो सेंटर से पास Center करेगा। से पास करेगा. तो वो सेंटर से पास करेगा. इंप्रेसिव है ना. 3 थ्योरम्स हो गई हमारी यहाँ पर. Yes, sir. समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। Yes. Yes, sir. तेरी तो ये क्या ड्रॉ हो गया? एक बहुत बड़ी फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, और लेट्स से क्रिकेट ग्राउंड है, इतना बड़ा है ना. अब आपके पास जो है, यू डोंट हैव, मतलब प्रैक्टिकली जो है, अगर मैंने आपको बोला इस क्रिकेट ग्राउंड का आप सेंटर फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका सेंटर? मुझे एग्जैक्ट सेंटर चाहिए. क्या बोल रहे भाई? बोलो. सर एक tangent बना के उसका perpendicular. सर मे आई ट्राई? ना ना, पहले निष्ठा. सर एक बार डायमीटर हम बनाएंगे एंड देन विल मेजर ओहो निष्ठा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट. पहले तो डायामीटर किससे बनाओगे? चॉक पाउडर से बनाओगे? किससे बनाओगे? है ना, क्रिकेट ग्राउंड है ये, बहुत बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है. डायामीटर बनाने के लिए यू नीड अ सेंटर, और सेंटर तो पता ही नहीं है हमें, तो डायामीटर कहाँ से बना दोगे आप? सर may I try? है ना. 1 मिनट, 1 मिनट, पहले देवेश. हाँ जी देवेश. Sir, I think we will draw 2 chords and we will draw perpendicular bisector and the intersecting point will be center. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. है ना. व्हाट देवेश इज सेइंग कि सर बाउंड्री है, बाउंड्री पे स्ट्रेट लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, है ना. वहां पर कोई ठुल्ला घूम रहा होगा, उसका बड़ा सा जो है वो स्टिक डंडा लेकर जो है उससे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है. इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके जो है उसके ऊपर वी विल ले डाउन अ रोप, है ना. ऐसे ही जो है यहाँ पर साथ में जो है एक और कॉर्ड ड्रॉ करेंगे बाउंड्री पर बिल्कुल, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये वाली जो हमारी लाइन एल है, ये सेंटर से पास कर रही है, एम भी सेंटर से पास कर रही है. तो दोनों ही अगर सेंटर से पास कर रहे हैं तो दैट मीन सेंटर जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया वो. Excuse me, sir. Yes. हाँ जी बोलो बेटा. Sir, I actually have a doubt with my own solution. Sir, if we draw chord parallel to the first chord, then it's not तो बेटा possible. वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, है ना, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. Oh, yes, sir. Okay, sir. Understood. ठीक है, क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. ओके.
चलो, आपने लाइफ में बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी होंगी है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम जो है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। ये हमारी फोर्थ थ्योरम हो गई ना, पहली 3 थ्योरम्स तो हमारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, दिस थ्योरम इज, इफ यू विल टेक अ कॉर्ड, अगर आप एक कॉर्ड लेते हैं बेटा, तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड करेगी, एंड दिस कॉर्ड इज सब्सटेंडिंग एन एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऑल्सो। ठीक है, द एंगल, पहले आप लिख लें इसको ना, फोर्थ थ्योरम, एंगल subtended by a chord at center of circle is twice the angle subtended at remaining part of arc on same side। मतलब ये जो कॉर्ड है हमारे पास बेटा, ये भी, इसने अगर सर्कल पे एक एंगल सब्सटेंड किया, लेट्स से 40 डिग्रीज 50 डिग्रीज और लेट्स से थीटा, तो सेंटर पर ये जो एंगल सब्सटेंड होगा, दैट एंगल विल बी 2 थीटा, हमेशा, ऑलवेज। सर हाँ जी, सर अगर मैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है सर, उसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, फिर मतलब माइनर सेगमेंट में बना दूं तो? हाँ उसकी भी बात करेंगे। वेरी गुड, मस्त बात है ये, आप लोग इधर उधर का बहुत सोचते हो ना, दैट इज रियली गुड। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है। सर अगर मैं इसको रिवर्स में बोलूं तो रिवर्स में क्या बोलेंगे बताओ मुझे? द एंगल है ना, रिवर्स में बोलेंगे कि भाई एंगल सबटेंडेड एट द आर्क इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर आपने पहले सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर दिया, ये 2 थीटा, तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि आर्क पर कोई भी एंगल आप सब्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, बताओ बताओ? हाफ थीटा। थीटा। थीटा थीटा का हाफ, दैट इज थीटा, है ना। रियान कह रहे सर मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था ट्रायंगल, मैंने तो ऐसा बनाया था, तो रियान का ये एंगल कितना होगा? सर ये भी थीटा ये है। भी थीटा हो जाएगा, है ना। और पंगे लेने के लिए गुरनूर ने ऐसा एंगल बना दिया, ये एंगल कितना होगा? सर ये भी सर थीटा। ये भी थीटा। ये भी थीटा, है ना। और यहाँ पर इमेजिनरी ने ऐसा एंगल बना दिया, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ थ्योरम आ गई। क्या थ्योरम आई बताओ? Angle subtended on arc will always be half than the angle subtended on center. जस्ट 1 मिनट बेटा। हाँ जी, एंगल सबटेंडेड, बोल रहे हो फिर से बोलो बेटा, एंगल सबटेंडेड Arc will be half of angle subtended on. ना 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 भाई, फिफ्थ थ्योरम बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ थ्योरम को रिपीट करने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। कौन बोलेगा बोलो? सर may I try? हाँ बोलो। Sir, the angle of the arc will always be half of the angle. इसको तो हटा दो यार, इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, अब बोलो। Sir, angle formed by the arc of a chord is always equal. एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड
on same side of a circle are equal. ठीक है, angles subtended by a chord on the same side of a circle are equal. भाई आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, उसके बाद सर्कल पे सेम साइड पे जितने मर्जी एंगल बनाए जाओ आप, है ना, सभी एंगल जो हैं वो सेम होंगे. ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल. ठीक है, यहीं पर लिख सकते हैं फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल the angle will be less and inside the circle angle will be more. कहने का मतलब ये, मैंने बेटा एक बाहर पॉइंट लिया है ना, और ये मैंने एंगल बनाया. लेट्स से दिस एंगल आई एम सेइंग इज अल्फा. एक अंदर पॉइंट लेकर मैंने एंगल बना दिया, दिस एंगल इज बीटा. ठीक है, सो अल्फा से बड़ा थीटा होगा और थीटा से बड़ा बीटा होगा. अगर सारे एंगल थीटा होंगे तो वो सारे सर्कल पे लाई करेंगे. थीटा से बड़े एंगल वो सर्कल के अंदर, छोटे एंगल सर्कल के बाहर. तो एक पर्टिकुलर कोई भी कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगी सेम साइड ऑफ द सर्कल पे. सर तो ये जो आपने बाद में अल्फा बीटा और थीटा करा सर, तो जिसका कॉर्ड से डिस्टेंस सबसे कम होगा वो डिग्री सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल ना. डिस्टेंस का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हो, कॉर्ड से डिस्टेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो? यस सर. मैंने भी कॉर्ड के बिल्कुल पास में यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट, ये लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने. अब ये तो इस पॉइंट से पास है ना, बट एंगल बड़ा है, वो थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पर. ठीक है, ओके सर. और फिर ये आलतू फालतू की बात कर रहे हैं, प्रूविंग तो देखी नहीं हमने इसकी. भाई ऐसा क्यों है कि एंगल इक्वल होते हैं ना, एक बार प्रूविंग तो बनती है. तो प्रूविंग भी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी ना, मैं तो भूल चुका हूँ, है ना, बहुत साल हो गए. तो ये आपका कॉर्ड है, ये भी, ये सेंटर है. ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है. हाँ, मुझे ये चीज जरूर पता है कि शुरू में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बोलो. सर ड्राइंग अ लाइन टू द सेंटर. रेडियस बनाना है ना, ये रेडियस तो है, खाली रेडियस ड्रॉ नहीं करने, उनको इक्वल मार्क भी करना है. ये भी रेडियस है. ठीक है, एक ये पॉइंट है क्या, इसको और ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी रेडियस है. क्लियर है यहाँ तक? यस. अगर मैंने इसको अल्फा बोला और इसको बीटा बोला तो कैन आई से थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा? यस सर. तो आगे मुझे बताओ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा क्या किया जाए. ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा. कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ए बी. ए बी है सर, एंगल ओ ए बी. ओ ए बी, ये कितना हो जाएगा सर? अल्फा. क्यों? ये अल्फा क्यों होगा भाई? तो सी ए बी अल्फा होगा. सी ए बी अल्फा क्यों होगा? सर क्योंकि दोनों लाइन रेडियस है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. कौन सा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, नाम बताओ. सर ओ सी. ट्रायंगल सी ओ ए. सी ओ ए आइसोसेलेस है, और तुम कौन सा एंगल बोल रहे हो कि सर ये एंगल भी आपका हो जाएगा अल्फा? भाई ये सारे ही एंगल आइसोसेलेस. इसको छोड़ो ना,
कौन सा वाला होगा अल्फा? ये अल्फा होगा, ठीक है ना? यस दिस इज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ट्राइंगल ओ ए सी के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 अल्फा, ठीक है ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीटा बीटा। Beta. एंड दिस एंगल विल बिकम हाउ मच? 2 beta. 2 beta. बीटा, ठीक है? So angle AOB is 2 alpha plus 2 beta. This is 2 times of alpha plus beta. This is 2 theta. सर मुझे वो 2 अल्फा और 2 बीटा वाला पार्ट समझ नहीं। अच्छा जी, तो ये लो जी, अभी समझा देते हैं। अब ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस ठीक है, तो ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है बेटा? अल्फा अल्फा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। क्यों? Alpha. क्योंकि ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना? यस और विद रिस्पेक्ट टू दिस, चलो ये एंगल बता दो, ये कितना हो जाएगा? सर 180 माइनस 2 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है ना? 180 माइनस 12 हाँ, तो दैट इज 2 अल्फा इज लेफ्ट। दिस इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके और किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो। सर जो आपने यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कर रखा है, सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे कि हमने इसको पूरा सी अज्यूम कर लिया, एंड सर जो आपने ऊपर अल्फा प्लस बीटा का रखा है सर, हम वैसा ही एक और ट्राइंगल उसी मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस में बना देंगे सर, तो वो एक एंगल ए हो जाएगा, एक एंगल बी, एंड हमें लाइक प्रूव करना है ना सर, ए इज इक्वल टू बी है कि जो भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल है। ना ना, वो थ्योरम थोड़ा ना प्रूव करनी है हमें। हमें तो ये देखो, ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है, जो सॉरी, हमें प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो है, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। अब आप क्या कह रहे हो? एक और सेम ट्रायंगल बना देते हैं हम। अब वो ट्रायंगल सेम बनाने का क्या मतलब है भाई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहे हो, सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हो, क्या बना रहे हो? सेम वर्ड का क्या सर वो मतलब मैं use कर रहे कंफ्यूज हो गया सर, वो मैंने वो एंगल सेम का प्रूव के लिए बोल दिया। हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वंस दिस इज प्रूव्ड, है ना, देन यू विल से कि भाई अब ये जो एंगल अगर थीटा है तो इसका डबल भी ये होगा, है ना? और ये जो एंगल है इसका डबल भी ये सेंटर पे एंगल है। तो इसका मतलब क्या है? एंगल सी और एंगल डी दोनों इक्वल है ना? जो आप प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव यहाँ पे हो जाएगा। यस तो पहला प्रूफ यही है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी, डन डन। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो हमारी कितनी हो गई? 5 थ्योरम हो गई। देखो कुछ नए नए फैक्ट्स हम पता कर रहे हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। सिर्फ एक चीज हमें पता थी कि सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, दैट्स इट। उसी से हम जो है नई नई चीजें पता कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे फटाफट एक चीज बताओ बेटा, ये यहाँ पर ये सेंटर है, ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर ये एंगल जो है ये 160 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा? 80 डिग्री 80 डिग्री, है ना? सेंटर पे डबल होगा ऊपर वाले से।
और ये एंगल अगर मैंने 180 डिग्री कर दिया तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये जो है AOB, अगर ये एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? AB क्या है? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर और ए भी डायमीटर है। डायमीटर AB डाया है और कितना एंगल सब्सटेंड कर दिया वो? 90 डिग्री। तो थ्योरम क्या बनेगी? diameter always angle subtended by the diameter of a circle Semicircle forms is 90 always degree. Very good. Write down. In a circle, diameter always subtend an angle of 90 degrees. डायामीटर हमेशा जो है सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। अब ये जो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसमें 1 मिनट बेटा ना, आई विल कम बैक टू यू। दैट मींस ये डाया है, ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। क्या मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? So 90 से कम। लेस देन 90। ये एंगल कितना होगा? सर greater than 90, more than 90। मोर देन 90। 90 बना तो वो सर्कल पे लाई करेगा ना। And it goes other way also. Diameter subtend an angle of 90, and if a chord is subtending angle 90, that means it's a diameter. समझ गए आप ये बात? Yes sir. मैंने अगर आपको डायामीटर नहीं बोला, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि ये कॉर्ड है और ये 90 डिग्री का एंगल इसने सबटेंड किया। मैंने बताया ही नहीं आपको सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, कुछ भी है। तो यहाँ पर यू हैव टू डिकोड इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है इसलिए AB डायामीटर हो गया। ठीक है, यू से एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, पूछो बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? Sir, it actually got cleared out. ओके गुड। सो इंद्राक्षी, आपको क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो इंद्राक्षी आपका रोल नंबर 49 है, ठीक है। एंड अभिमुखी, यू हैव टू राइट रोल नंबर फर्स्ट एंड देन योर नेम, है ना। सो 48 स्पेस अभिमुखी। Okay, sir. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खाली डेरिवेशन नहीं है। आगे हम अभी ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, दीज आर आल्सो लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस, है ना। चीजें ड्राइव करना या फिर एज अ क्वेश्चन लेकर चलो, इट्स सेम थिंग। सर नोटेड। नोटेड, ओके। देखो, ये मेरे पास सेंटर है, ये कॉर्ड है, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी यू इट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क। आप इसको ना एक सेक्टर की फॉर्म में देखना शुरू करो, ठीक है। सेक्टर की फॉर्म में मैं आपको कैसे देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ, ठीक है बेटा। 1 मिनट रुको, है ना, आप टू ओपन द डोर। हाँ जी, अगर हम इस पार्ट को भूल जाएं, तो बेटा यहाँ पर अगर ये वाला एंगल जो है, इफ दिस एंगल आई एम सेइंग इज लेट्स से थीटा,
तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ मुझे। हाफ थीटा। सर थीटा 1/2 थीटा बाय 2। ठीक है। नाउ जिस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको अभी ओपन नहीं बता रहा हूँ, है ना, वो नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना। यहीं पर अगर मैं आपको दूसरे वे में लुक करने के लिए, देखने के लिए कहता हूँ ना, दैट मीन्स अब मैं आपको अगर ये वाला सेक्टर देखने के लिए बोलूंगा, तो यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को भूल जाओ। कहने का मतलब ये कि अगर ये वाला एंगल बेटा अल्फा है ना, तो ये दूसरी साइड पर ये जो बन रहा है, ठीक है, ये एंगल, समझे आप इस चीज को, है ना। कॉर्ड ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, पहले थीटा सबटेंड किया था, अब वो कॉर्ड जो है वो अल्फा सबटेंड कर रही है एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट, है ना, ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, अल्फा सर बाय। हाफ अल्फा। R/2। हाफ अल्फा। हाँ जी, ये थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। यस सर। यस सर। यस हाँ जी, अब मुझे बता दो कि ए बी, इसको छोड़ दो, है ना, ये सी एंड डी, ए बी सी डी क्या है, कौन सी फिगर है। सर एक सर साइक्लिक काइट। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो। नहीं नहीं, क्या फालतू बोल रहे हो, ये सर एक सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है। हाँ जी बोलो। सर सर जो मतलब ना ना ना, एक मिनट, है ना, देवेश बोल रहा था कुछ। हाँ जी बोलो। Sir, a quadrilateral whose all four sides touch the boundary of the circle. और फोर साइड्स टच द बाउंड्री, ना ना, Sorry, अगर sir. मैंने, अगर ये वर्टिस। मैंने ऐसे लिया, ऑल फोर साइड्स आर टचिंग द सर्कल। सर there are वर्टिस। there are quadrilateral which is inside the circle and all four vertices touches the circumference of the circle. हाँ जी, a quadrilateral whose all four vertex lies on the same circle is called cyclic quadrilateral. inside outside बोलने की जरूरत ही नहीं है, आउटसाइड करके वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे लाई करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चारों वर्टेक्स अगर सर्कल पे लाई करेंगे उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ फटाफट, थीटा प्लस अल्फा कितना है। 360। 360। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताओ मुझे, क्या बनेगी। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, Sir, may I try? बोलो बोलो। Sir, in two opposite sides, if two line segments intersect, they. No, sir, that's already there in a normal quadrilateral also. अब बोलो Sir may I try? बोलो। Sir, sir the opposite side sum is 180. अपोजिट Sir opposite side sum is 180. साइड का सम, हेलो क्या बात कर रहे Sir हो। sir angle, sir angle. हाँ, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the opposite angles are supplementary. अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में।
इसमें मुझे फटाफट बताओ, अगर ये एंगल मेरे पास 110 है तो ये एंगल कितना होगा? 70। 70. 70 70 है ना। अगर ये एंगल 70 डिग्री है बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। 110. तो थ्योरम नंबर 8 बनाओ फटाफट। रेज योर हैंड। चलो जी, शाश्वत आप बोलो। Yes, sir. Sir, sir, the sum of the exterior angle of one of the opposite angles will be equal to the other ना angle. ना, exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. ठीक है जी। यस सर। ना, और ये ना, ये आपकी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है बेटा, अगर आपने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, कोई ट्रायंगल बनाया है, जैसा मर्जी ट्रायंगल आप बना लो, है ना, इसको आप एक सर्कल के अंदर फिट कर सकते हो। सर्कल के अंदर फिट करने का मतलब क्या है? यू कैन ड्रॉ अ सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, है ना। ऐसा कोई सर्कल जो है आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल के लिए। और मुझे बताओगे ये सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे आप? Sir, centroid निकाल। सेंट्रॉइड से तो ना होता। हाँ जी, एक ट्रायंगल गिवन है, उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल बनाना है, कैसे बनाएंगे? सर हमें पता है कि सर ये जो ट्रायंगल की सर दो साइड उठा लो फिर भी वो कॉर्ड हो जाएंगी और उनसे फिर सर वो सेंटर भाई निकाल आपने तो देंगे। कह दिया सर आपको पता है, और आप बार बार गाड़ी आपकी टेंजेंट पे अटक जाती है। नो मुझे तो सर, कुछ नहीं सर पता, ये मुझे जो पता होता आपसे पूछ थोड़ा ना रहा होता मैं आपसे। सर बताओ हम फिर से। सर हम हाँ जी बोलो रियान। सर हम इसका ट्रायंगल को इसका एक क्लोन बनाकर सर इस तरफ उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते? ना 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 ना, शाश्वत सही से ही बोल रहा था, बट थोड़ा सा मैंने उसको बीच में कंफ्यूज कर दिया। शाश्वत आप बोलो। सर मतलब सर जैसे एसी है तो सर एसी का हम सर एंगल मतलब मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर सर ए बी है तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और सर उसमें से परपेंडिकुलर बना के सेंटर निकाल देंगे और फिर ना ना, 6th 7th में आपने ना सर मैं कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर ऊपर हवा हवा में निकाल दिया। अयान आप बोलो। सर हम बीसी को सर डायमीटर लेकर उसका सेंटर से ना ना, बीसी डायमीटर ही नहीं है, किसने कह दिया डायमीटर है भाई? ये एंगल जो है 92 डिग्रीज है, तो डायमीटर कहाँ से हो गया वो? शाश्वत फिर से बेटा, परपेंडिकुलर लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, परपेंडिकुलर, अरे आप बोलो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। अब जिनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद नहीं है कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
सरकम सेंटर, जहां पर तीनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब है वो सेंटर जहां से हम ट्राइंगल को सरकमस्क्राइब करता हुआ सर्कल ड्रॉ कर सके। ठीक है, आपके पास सेंटर है, आपके पास रेडियस है, इस रेडियस से आप जो है सर्कल ड्रॉ करें, वो तीनों पॉइंट से वर्टेक्स से पास करेगा। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्कल ड्रॉ कर सकें, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल मे और मे नॉट बी फुली इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल पूरा इंस्क्राइब हो सकता है? जिसमें अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज वाइस वर्सा मींस। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब है if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it is a cyclic quadrilateral. ठीक है जी। सर तो अगर हमको कोई भी सर्कल का हमको अगर सेंटर फाइंड करना है तो हम बस मतलब हमको अगर कोई हाँ, आप क्वाड्रिलेटरल या कॉर्ड ड्रॉ करें, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो सेंटर से पास करेगा, यू गेट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये एक तरीके से क्वेश्चन वही था ना कि भाई एक ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए अगर आप बना रहे हैं तो एक तरीके से यही तो हुआ कि हमारे पास तीन कॉर्ड्स हो गई ए बी सी। पहले भी तो हम यही कर रहे थे, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे और वो जहां मीट कर रही थी वो हमारा जो है सर्कम सर्कल, वो सर्कम सेंटर था। ठीक है ना भाई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, अब कुछ छोटी छोटी सी थ्योरम बची हैं हमारी, तो वो आप लिख लें। बेटा ये एक कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, सी डी ए बी। ठीक है, गिवन इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? रेडियस। इसको ज्वाइन कर दूं, ये किसके बराबर है? रेडियस। और ये साइड तो इक्वल गिवन ही है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सर एक सर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है ना। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट इज थ्योरम नंबर 9। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये एंगल भी फिर थीटा होगा, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स। यस सर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 10th, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो परपेंडिकुलर हाइट है वो भी इक्वल होगी। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, can we say that the minor segment formed by both the chords are congruent? इक्वल कॉर्ड विल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट माइनर सेगमेंट, है ना। बट ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती कहीं पर, बट जो बोल रहे हैं आप वो बिल्कुल सही है। Okay, sir.
सर नोटेड। नोटेड। तो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लें हम। यस यस सर। Yes, sir. ओके, ऐसा करते हैं हम 4 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, इट्स 7:56, 8 o'clock विल रिज्यूम। ओके सर। ओनली रिक्वेस्ट इज लीव द स्क्रीन, है ना, ये 4 मिनट्स का ब्रेक जो है फॉर योर हेल्थ। लीव द स्क्रीन, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द स्क्रीन, है ना, एंड लीव द चेयर ऑल्सो। बैठ के अगर टाइप करके गूगल ही करोगे तो वो 4 मिनट्स ब्रेक का फायदा नहीं है। ठीक है, चलो 4 मिनट्स ब्रेक।
हाँ जी बेटा। Just give me a second and let me load a file so it will be easier to discuss questions. तो कल वाली क्लास ऑनलाइन नहीं होएगी? कल वाली क्लास बेटा जो सिलेबस है वो पूरा एज इट इज ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, ठीक है, मैथ्स का। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में मैं कुछ कराऊंगा वो ऑनलाइन नहीं होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है अभी? तो जो ऑफलाइन आएंगे तो उनका भी सर्कल चलेगा बिगनिंग से, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका भी सर्कल है बिगनिंग से। डबल की जरूरत किनको है? जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट एबल टू कैच अप विद मैथ्स फुली, है ना, या जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, सो दे नीड टू डू इट। चलो जी, एंगल ए कितना होगा? जो थ्योरम्स किए हम उन्हीं को यूज करने वाले हैं। हाँ जी कायशा बोलो, एंगल ए कितना होगा बेटा? 56 degree. 56 डिग्री, है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। और यहीं पर अगर मैंने आपसे पूछा बेटा कि एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना होगा? सर मैं 28, है ना, कोई भी बोलो अभी, है ना, जनरल आई एम जस्ट आस्किंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया, मैं पूछ रहा हूँ एंगल सी कितना है? 28 सर 180 माइनस 20। हाँ जी, अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल सी इज 152 डिग्री, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. थोड़ी देर में क्विज करेंगे। एंगल बी बताओ कितना होगा? चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट, और सभी पार्टिसिपेट करना भाई, थोड़ा मेरे को आइडिया रहेगा। आपको नहीं आता है और आपको नहीं आता है तो उसमें आई एम नॉट गोइंग टू मेक फन ऑफ यू ना, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल डिस्कस थिंग्स मोर इन डिटेल अगेन एंड अगेन। हाँ जी सोहम, वेरी गुड वेरी गुड। शौरीनीर कह रहे कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना। निष्ठा और सुमिरन का थोड़ा गलत हो गया है, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे। एंगल बी जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर नहीं बन रहा है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बन रहा है, ठीक है। तो सुमिरन अगर ये देखोगे बेटा, ये एंगल है ना, यहाँ पर एक हिडन कोड है, जो कोड नहीं बनी हुई है, वो कोड ये थी, ये कोड बनी हुई होनी चाहिए थी यहाँ पर, जो कि नहीं बनी हुई है, तो हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई हैव मेड दिस कॉर्ड। अब ये कॉर्ड जो है इसने सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड किया है? बी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे वो कितना सबटेंड कर रही है? दिस इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ना, 36। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जहां जहां पर भी है वहां पर ये 36 एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारे एंगल जो हैं दीज आर 36 डिग्रीज 36 डिग्रीज 36 डिग्रीज, बट सेंटर वाला एंगल दैट इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 72. 72 डिग्रीज। हाँ जी त्रिनब, आपने तो बेटा पूरी कहानी मिस कर दी है। इफ रिक्वायर्ड आई विल से आप लॉग आउट कर लें और फिर रिकॉर्डिंग सुने, क्योंकि हमने 1 घंटा जो है सिर्फ और सिर्फ थियोरम्स डिराइव की हैं बहुत सारी, है ना, तो ये भी आपको मजा नहीं आएगा। रेस्ट इज ऑल योर विश।
भाई क्लियर है सबको? 72 होगा, ठीक है। ये देखो, ये फिगर देखने में थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज कर देती है, अदरवाइज दिस इज एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैव डन, कि जो एक कॉर्ड है, ठीक है, इट सबटेंड सेंटर ऑफ सर्कल पे वो रिमेनिंग आर्क के कंपैरेटिवली ट्वाइस एंगल सबटेंड करती है हमेशा। सो एंगल बी इज 2 into 36। आगे बढ़े, Yes, sir. है ना। अब यूज करोगे उन थ्योरम्स को तो अब मजा आ रहा होगा कि अच्छा जी ऐसा भी था, सोचा ही नहीं था हमने। सी कितना होगा? अब ये देखो, ये सबसे लफड़े वाला काम है जो मैं आपको पहले से ही बताया था, इसमें आप लोग आकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ये एक कॉर्ड है बेटा मेरे पास ए बी। अगर मैं ये एंगल देखूंगा तो ये इसका हाफ होगा, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। भाई अगर मैं ये एंगल देख रहा हूं तो फिर मैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है वो मैं ये लूंगा कि भाई ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। और एट द सेम टाइम अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं, ठीक है, इस सेक्टर में ये एंगल सबटेंड हुआ है 220 डिग्री, है ना, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड कर रहा है दैट विल बी 110। ये तो एक केस था। ये जो चीज है ना, विजुलाइज करने में, समझने में आई थिंक 10% स्टूडेंट हैं जो सिर्फ समझ पाते हैं, बाकी 90% के लिए एक इजी सा जो वे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वो ये सिंपल अप्रोच करने के लिए कि एंगल सी कैसे आएगा। तो ये 220 है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 140. 140। ये 140 है तो ये एंगल कितना होगा? 280. 280. ना ना, उल्टा बोल गए भाई, क्या कर रहे हो? एंगल 70 डिग्री 70 डिग्री। एंड ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो सी 110. कितना हो जाएगा? 110, 110. Yes. ठीक है। और नहीं तो अगर विजुलाइज कर सको तो बेटा एक चीज मैं आपको फिर से उसमें बता रहा हूं, आप इस चीज को समझना थोड़ा सा। देखो, अगर मैंने ये एंगल लिया, सेंटर पे कितना एंगल है 180, तो ये एंगल कितना हो गया 90। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अगर मैंने ये सेंटर पे ये एंगल लिया था बेटा, दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। ब्लैक के बाद मैं ऑरेंज पे गया, अब ऑरेंज के बाद मैं रेड पर आ रहा हूं, तो रेड पर मैं जब ये आ रहा हूं तो अब एंगल सेंटर पे कितना हो गया 220, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल कितना सबटेंड करेगा? 110. 110. आप समझ रहे हो? पहले ब्लैक वाला देखो आप, ब्लैक वाले में 120 था तो वो 60 कर रहा था, फिर ऑरेंज वाला 180 है तो 90 कर रहा है, फिर रेड वाले को देखो आप तो समझ में आएगा आपको कि सेंटर पे एंगल एक्चुअली जो वो 220 सबटेंड कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे 110। ठीक है जी, थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है। और थोड़ा सा एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ ना, फिर आपको शायद क्लैरिटी आ जाए। अगर कभी भी जैसे मान लो ये ऐसे सेक्टर आया है ना, आपको कंफ्यूजन है, एंगल्स ये ध्यान रखो, एंगल्स हमेशा जो है, ये सर्कल कितने सेक्टर में डिवाइड है ये बताओ मुझे? 2. 2 सेक्टर में डिवाइड है ना, एंगल हमेशा दोनों सेक्टर में बनेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर एक एंगल आपने छोटे वाले सेक्टर में लिया है तो दूसरा एंगल बड़े सेक्टर में बनेगा, और Yes, अगर sir. एक एंगल आपने बड़े वाले सेक्टर में लिया है तो दूसरा एंगल छोटे वाले सेक्टर में बनेगा। आप समझ गए? भाई मेरे पास ये ऐसे है ना, अगर मैंने ये एंगल मेरे को गिवन है 240, एक एंगल मेरा कौन से सेक्टर में है भाई? बड़े वाले में है ना, तो दूसरा एंगल कहाँ बनेगा? Minor छोटा- sector. माइनस छोटे सेक्टर वाले में।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120. 120 डिग्री। ठीक है, कोई भी एंगल यहाँ बनाओगे वो 120 होगा। ये वाला एंगल, ये भी 120, ये एंगल, ये भी 120, सारे एंगल 120 के बनेंगे। ठीक है जी। यस अगला क्वेश्चन सुपर इजी है, बट कम से कम 5 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, प्रोवाइडेड कि सभी जो है वो गेम खेलने के लिए तैयार है ना। दिस इज लाइक अ गेम है ना, टीचर ने एक चैलेंज थ्रो किया है, अब आप सब कॉन्शियस की जगह कॉन्शियस माइंड के साथ काम करेंगे, फिर भी 5 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबको प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज Equal. 180 डिग्री। 180 डिग्री। Sorry, sir. 180. Sir, जल्दी जल्दी कोई में इशू नहीं है, आई नो। मेरे पास एक कैंडिडेट तैयार है गलत आंसर देने के लिए। और इस गेम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर 5 से ज्यादा ने गलत आंसर किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज राइट। और 5 से गलत ने कम लोगों ने गलत आंसर दिया है ना, सिर्फ 2 का गलत आया, देन ऑल्सो टीचर इज वेरी हैप्पी कि इतने सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हियर गोज द क्वेश्चन। ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, और तेरी तो ये क्या हो गया, ये दिस एंगल इज 120 degrees, find angle x। चैट बॉक्स पर मैसेज करें, जैनी ट्यूटोरियल होस्ट को मैसेज करना है, एवरीवन पर नहीं करना है। ठीक है, एंड आई एम लुकिंग आंसर। हिमांश्री, दया, इंद्राक्षी, अभिमुखी का आंसर आ गया है। सो अकाइशा का आंसर गलत है, रौनक का गलत है, 2 गलत आंसर हो गए हैं। तीसरा अयान का गलत हो गया है। 4th अनवी का गलत हो गया है। एंड 1 मोर, ये सभी का सही आ रहा है। दे डोंट लव देयर टीचर। शाश्वत, थैंक यू। 5 रॉन्ग आंसर्स आई हैव रिसीव्ड। शाश्वत 60 कैसे आया आपका, फटाफट बता दो मुझे। सर, मैंने सर ए ओ और सर ओ सी को इक्वल ले लिया क्योंकि सर रेडियस है, और फिर सर मैंने सर उसको भी मैंने एक सर्कल में डाल दिया, और उसको ओह, तो मैंने कर दिया कि वो सब्सटेंड कर रहा है, तो वो इसको सर्कल में डाल दिया ऐसे। Yes. ऐसा थोड़ा होता है, आप किसी को भी किसी सर्कल में ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो हमेशा कि फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1 and only 1 circle can pass. From any 3 non collinear points, 1 and only 1 circle can pass. तो ABC से पास होता हुआ कोई और सर्कल आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है, अयान आपका 60 कैसे आया? अकाइशा आप बताओ बेटा। Sir, I forgot that this was not a cyclic quadrilateral. मैंने वैसे का थैंक लिखा यू, था। मैं उसी चीज को कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था। Yes, ठीक है, sir. तो स्टूडेंट यूजुअली टेक इट कि OABC is a cyclic quadrilateral, which is not the case. O is not lying on the circumference and hence opposite sides का जो sum है that is not 180 degrees। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आंसर 240 दिया, तो बेटा ये तो बिल्कुल ही गलत था। स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है, तो आंसर तो 180 से कम ही आना चाहिए था आपका। ठीक है, सिंपल वे इज कि अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल 120 है तो सेंटर पे एंगल 240 होगा, और ये रिमेनिंग इज 360 माइनस 240 दैट इज 120। जिनको ये समझ में नहीं आया, तो ये अगर 120 है, अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, ऐसे करके ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, और सेंटर पे एंगल जो है दैट विल बी ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, दिस इज 120।
सर तो ये गिवन था कि सर वो जो पॉइंट है वो सर मतलब सेंटर है। ओहो हो, तो ये तो मेरी मिस्टेक है। ध्यान रखो आगे से गिवन और नॉट गिवन, अगर सेंटर का पॉइंट ओ मेंशन है तो उसको आप सेंटर ऑफ सर्कल लेकर चलें। अगर पी क्यू आर एस कुछ है तो आप नहीं लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन में इट विल बी गिवन, बट अगर गिवन नहीं है और ओ लिया हुआ है तो आप फिर उसको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दें, एज्यूमिंग दैट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और फिर सॉल्व कर लें। सर मैंने क्वेश्चन से पहले ही इक्वल बोल दिया था गलती से, जब आपने पूछा था कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। चलो जी आगे करते हैं। अभी हम सीख ही रहे हैं, थ्योरम्स किए हैं और उसके बाद सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स अ लर्निंग स्टेज ना। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, परफेक्टली फाइन, बट आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया जो आपको समझ में नहीं आया, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आस्क, आई एम रिपीटिंग अगेन 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 एंड अगेन टिल इट्स क्लियर, है ना। मेरे को मैसेज भेजो कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई विल नॉट डिकोड योर नेम, जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 10 टाइम्स पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, रौनक अयान का आंसर आ गया ऑलरेडी, वेरी गुड। तो कौन बताएगा? सर मैं आई टेल। हाँ जी मनोल, वेरी गुड। नहीं नहीं, एक बार पहले सॉल्व कर लो थोड़ा और। तो ये दो चार लोग ये बस माइक यूज कर रहे हैं। हाँ जी अभिमुखी, वेरी गुड। 3 करेक्ट आंसर्स। 4th अनन्या। फिफ्थ शाश्वत। ओके, बाकियों के लिए मैं एक हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ। ए बी सोचो ये क्या है, फिर उसके बाद देखो ये कितना एंगल होगा, और फिर ये फाइंड करो। क्या क्या कर रहे हैं भाई? डी जो है ना, देख कर भी, बिना देखे भी ना, कोई भी बोलेगा डी 90 डिग्री से छोटा एंगल है ना। फिगर तो बहुत वियर्ड नहीं हो सकती। तो प्लीज है ना, ये 162 डिग्रीज, 104 डिग्रीज, दीज आर अनएक्सेप्टेबल। हाँ जी वेरी गुड। सो आफ्टर अन्या इट्स शाश्वत सक्सेना, देवेश, अगस्त्य, रेयान, अकाइशा, नाना, सोहम। आपने कैसे किया बताओ बेटा? सर ये 28 डिग्रीज भी इसी कोऑर्डिनेट से ऑब्टेन किया है, और ये किस कॉर्ड ने? एसी ने? एबी ने एबी? सबटेंड। ना 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 ना, एबी ने सबटेंड किया तो वो ये एंगल सबटेंड किया एबी ने। एबी ने 28 थोड़ा ना किया है। एंगल सबटेंडेड का मतलब होता है एबी ने जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाया है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द एबी ऑन द सर्कमफ्रेंस। समझ में आया? AB has not subtended an angle 28। 28 तो AB के ऊपर बन रहा है। 28 किसने सबटेंड किया है? अगर आपको सबटेंड से मतलब है तो AC has subtended an angle of 28 डिग्री। समझ गए आप? पहले तो ये देखो कि अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो AB क्या हो गया, बताओ भाई? डायामीटर। डायामीटर। ठीक है ना। सोम से सिर्फ सोम, अगर AB डायामीटर है बेटा, तो ये एंगल C कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज, दैट्स इट। ये 90 है, ये 28 है, तो ये कितना बचा आपके पास? 62। ठीक है जी, 90 है। दोबारा बोलो। नथिंग सर। भाई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। एंगल ई फाइंड करें। ये लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि थोड़ा कंफर्ट लेवल अचीव हो आप लोगों को।
First correct answer by Ayan, Devesh, Manol, Abhishek, Riyan. Very good, Ayan, Mittal. You have done excellent. सर पहले मेरा वो मिस प्रिंटिंग हो गया। Okay, no issues. शाश्वत, पहला आंसर करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है आपका? सर दूसरा। ना ना ना, तो आपका गलत हो गया फिर तो, क्योंकि आपने पहले से ही भेजा था। बस पहले मैंने सर 54 गया था सर 52। अच्छा, मेरे पास उल्टा आया है। ओके, समर्पण आपका गलत हो गया बेटा। तो भाई स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी भाई? ये सेंटर से जो रेडियस है ये इक्वल होगा, ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है, तो ये भी एंगल ये भी ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने कितना एंगल सबटेंड किया है? 38। ठीक है, कहीं और पर वहां पर भी 38 सबटेंड करेगी। ठीक है, बट हमें वहां से मतलब ही नहीं है। इसी कॉर्ड ने सेंटर पे कितना सबटेंड किया है? सेंटर पे तो ट्वाइस होना चाहिए, 76। तो आप क्या बोलेंगे? 76 प्लस ई, दिस इज 180। सॉल्व कर लें, e is 104/2, that is 52 degrees. थोड़ा सा दिमाग का खेल है बट मजेदार खेल है। चलो जी, f फाइंड करो। f, ये दोनों साइड इक्वल है। सर बस यही गिवन है। सिर्फ f फाइंड करना है, बस यही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो a भी डाया है आपका। ठीक है, बता दिया मैंने आपको बहुत कुछ। इस खेल का ना एक और अप्रोच है, दैट इज भूल जाओ फाइंड क्या करना है, बल्कि जो फाइंड कर सकते हो वो फाइंड करना शुरू कर दो, तो अपने आप वहां पहुंच जाओगे जो फाइंड करना है। वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय देवेश, इम्प्रेसिव। निष्ठा आपका गलत हो गया है। मनोल करेक्ट, वेरी गुड। आकाइशा आपका गलत हो गया बेटा। भाई दुनिया वालों, यहाँ पे आप खोए हुए हो, तो आपने रूल नंबर 1 फॉलो नहीं किया। सर्कल का सबसे पहला रूल क्या है? आकाइशा, सबसे पहला रूल क्या है? Sir, A drawn from center of chord will divide it in two equal parts. ना ना, वो तो थ्योरम 1 है, उससे पहले वाला रूल। सर्कल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरूरत हो ना हो, सेंटर से जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उन सबको ज्वाइन करें और उनको इक्वल मार्क करें, है ना। ओ ए जो है वो ओ बी के भी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, वो ओ सी के भी इक्वल है क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है ना। Yes, तो ये sir. एंगल
ये एंगल, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral. तो सारे एंगल कितने डिग्रीज के हैं? 60 डिग्री 60. एंड अ डायामीटर ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्रीज। तो 90 में ये 30 पार्ट डिग्री। 60 है, तो ये बचा वो 30 30. है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन? रूल यस फॉलो Yes. नहीं किया आप लोगों ने बस। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं इसमें। सर ऐसा लगा नहीं था कि पॉसिबल होगा कि कोई एंगल नहीं गिवन होगा और हम बाद में यस सर, हाँ, सर वो क्लिक ही नहीं किया कि सर वो इक्विलेटरल बन जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, है ना, वो लेवल 2 का है, बट ठीक है, आप लोग अभी इतना एंजॉय कर रहे हैं तो वन मिनट। इसको छोड़ें। कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस एंगल इज 160 डिग्रीज, दिस एंगल इज 150 डिग्रीज, दिस एंगल इज x। लग रहा है ना डाटा इनसफिशिएंट? यस फाइंड करो। अब यहाँ पे तो ये भी लग रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें। थोड़ा सा सोचो, है ना। उससे पहले, बिफोर यू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी व्हाई मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट? ये बता सकता है? मतलब पर्सनली आई विल से क्लास 7th तक ना बाकी सब चीजें जो पढ़ाई जाती हैं वो आलतू फालतू हैं। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स एंड मेंटल एप्टीट्यूड। व्हाई आई फोर्स की मैथ्स सिखानी चाहिए? कोई बताएगा? हाँ जी मनोल, व्हाई मैथ्स? इंटेलिजेंस बढ़ती है। इंटेलिजेंस नहीं तो इंटेलिजेंस मिलती है तो भाई जीके पढ़ा दो, वो भी तो इंटेलिजेंट बनेगा, दुनिया के बारे में पता दूसरे चलेगा। जगह भी जरूरत होती है मैथ्स। क्या चीज? दूसरे सर दूसरी जगह भी जरूरत होती है मैथ्स लाइफ, डेली लाइफ में। नहीं, ऐसा क्या बात कर रहे हो? जो ताज होटल में जो शेफ है ना, तो उसको तो मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है खाना बनाते हुए। सर मैं आए बोलो बोलो। सर क्योंकि मैथ्स हर जगह पे यूज करता है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया। नहीं 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 नहीं, लेट मी ब्रेक इट इन बिटवीन बेटा। लाइफ में इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आप कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी डिलेमा में आ जाते हैं, कहीं पर डिसीजन मेकिंग है ना, तो दैट ऑल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेसिकली हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। तो उसमें जो चाहिए वो एक इंटेलिजेंस चाहिए रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। and when you are thinking, then your brain is getting exercised, neurons are getting connected with each other, and you are becoming smarter in that sense. जैसे मसल्स के लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, वैसी मैथ्स इज द राइट एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। पढ़ा लिखा बंदा जो है वो एक स्मार्ट बंदा कहलाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द इंटेलिजेंस और द नॉलेज ही हैज गेन। मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको न्यूक्लियर साइंस आती है, but still he has got that decision making power or ability to solve the problems, to tackle the problem। कहीं पर अटक गए हैं तो उसको solve करने के पीछे जो motivation है ना, और जो experience है, that all is gained by the maths। बच्चा अगर मैथ्स सीखता है तो he is forcing his mind to solve the things, that's where the intelligence is gained, है ना। तो अगर मैथ्स छोड़ो, पजल्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग स्मार्टर। ठीक है, चलो जी, अब बताओ मुझे, किसी को कुछ मिल रहा है ना? बहुत आई डाउट कि यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व, बट स्टिल कोई भी साइड इक्वल नहीं है।
ना कोई भी इक्वल नहीं है सर हम बेटा। सर हम इसको दो हम्म, सर उसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कर सकते हैं डिवाइड। तो कैसे करें बताओ? सर Sir, डी I got it. सर I got it. सर हम डीए को मतलब ज्वाइन कर देंगे तो साइक्लिक डीए को कोऑर्डिनेटर। ज्वाइन, दिवेश आप क्या कह रहे हो, क्या करें? सर अगर हम एफ बी को ज्वाइन कर दें और अगर वो 160 डिग्री बना रहा है मतलब एंगल FB? ई और एंगल सी दोनों 160 डिग्री है। एंगल ई और एंगल बी दोनों 160 हैं। FB को ज्वाइन कर दिया बेटा, ये लो। अब मैं समझा नहीं कौन से एंगल 160 हैं। सर एंगल ई और एंगल सी। क्यों? एंगल सबटेंडेड, ये एंगल सबटेंड होगा विच विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और आप किसको इक्वल बता रहे हैं? अपने आप किसी को भी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस ये एंगल पहला तो 160 नहीं है, और ये अगर 160 होता तो भी यहाँ पर ये 160 होता। एंगल सी फिर भी थोड़ा होता 160। ठीक है, तो रेयान ने बिल्कुल सही बोला है। रेयान कह रहा है कि सर आपने जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है, साइक्लिक हेक्सागन तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक, तो इसको दो क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है रेयान, मैं आपके कहने पर ये डिवाइड कर रहा हूं। अब बताओ क्या किया जाए? ये एंगल कितना होगा? सर 30 डिग्री। 30 श्योर? नो। यस सर। ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ई एफ ए बी चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री। 20 डिग्री। तो एक्स कितना हो गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री। 50 डिग्री है ना। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल मुश्किल से दिखते हैं, बट कई बार सॉल्यूशन जो है वो 2 लाइन के ही होते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बता दूं यहाँ पर थ्योरम? यस। इन अ साइक्लिक हेक्सागन, sum of alternate interior angles are equal। ठीक है, इक्वल है तो दैट विल बी हाफ ऑफ द सम ऑफ फुल। कहने का मतलब ये है कि 150, दैट मीन्स आपसे समझ जाए कि ये जो एंगल एफ बी डी विल बी इक्वल टू sum of angle EAC, and that will be equals to sum of hexagon, angle of hexagon by 2। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि we can say angle F plus angle B plus angle D, hexagon के एंगल्स का सम 720 होता है, so that will be equals to 360 degrees। कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये? तो मतलब हमको अगर एंगल ई निकालने को बोलते तो हम नहीं निकाल पाते। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट। आपको ये पता है E प्लस सी प्लस ए ये 360 होगा। एंगल ई कितना होगा नहीं पता भाई हमें। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन है, फॉरगेट अबाउट दिस, कुछ भी नहीं गिवन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो पता है वो ये है कि एंगल F प्लस एंगल B प्लस एंगल D ये 360 होगा। समझ गए जो थ्योरम है? यस सर। Theorem is valid for all even sided cyclic polygon। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल में भी यही हो रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम क्या बोल रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा एक दूसरे के, है ना।
तो एंगल A plus C is equals to angle B plus D and which is 360/2. तो सर ये इस मतलब इस क्वेश्चन में थ्योरम वैलिड नहीं है वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है भाई? सर, क्योंकि सर इवन साइडेड नहीं है क्यों 6 साइड नहीं दिख रही है आपको? इवन साइडेड नहीं है। सर, मतलब सर ये इररेगुलर। इवन साइडेड बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर पॉलीगन थोड़ा बोल रहा हूँ। मतलब 6 8 10 साइड है अगर तो odd even. तो ये ओह। ऑक्टागन, हाँ यस सर, यस सर। ऑक्टागन डेकागन सब में वैलिड है ये, है ना। ऑक्टागन में क्या हो जाएगा, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम जो है दैट विल बी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑक्टागन बाय 2। यस। ठीक है, एक क्वेश्चन लेट्स सी ये कौन करने वाला है ना। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। यूजुअली मैं आप लोगों को बहुत फटाफट आंसर मैं चाहता हूँ, बट इस क्वेश्चन में आई विल गिव यू टाइम। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। 1 2 3 4। ये बताओगे ABCD कौन सी फिगर है? ABCD है साइक्लिक पेंटागन। साइक्लिक पेंटागन। ठीक है, साइक्लिक पेंटागन में ये एंगल जो है 150 डिग्री है, ये एंगल कितना हुआ? सो हमने अंधेरे में तीर चलाया। सोम लॉजिक बताओ मुझे, अच्छा कहाँ से आया ये 150? सर ये ए बी 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है 90 डिग्री? अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो ये 90 होगा, आप समझ रहे हो? ये मैंने ऐसे किया तो ये 90 डिग्री है। आपने कौन सा एंगल 90 ले लिया? चलो ट्राई करें सभी। सर तो ये जो पॉइंट दिया है सर, ये बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर है O पे। ना ना भाई, जब तक कुछ गिवन नहीं है आप अज्यूम मत किया करें ना। देवेश वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ना मनोल आपका गलत हो गया। सर चलो मैंने मनोल, वो देखा ही नहीं था कि वो डायमीटर है। अच्छा आपने वैसे ही निकाल दिया? नहीं सर, फिर मैंने बाद में देखा तब आ गया एकदम से। ओके, पहले मनोल से पूछ लेते हैं। मनोल आपने क्या किया भाई? सर ओडी ज्वाइन करा मैंने। ओडी को ये लो मैंने भी कर दिया। सर तो फिर मैंने ए 150 हम निकाल सकते, अगर वो 150 निकाल के 60 आया। नहीं कौन सा एंगल निकाला फिर? एंगल एओडी 60 आया, फिर उसमें एंगल एओडी, एंगल एओडी ये वाला 60 आया। यस सर। ओके 60 आपका कैसा है? ये 300 और ये 60 हो गया, ठीक है। फिर सर तो ये 120 हो गया। ये 60 हुआ तो ये 120 हो गया, हाँ जी। अच्छा सर यहाँ पे गलती कर दी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ओके तो ये 120 हुआ, देन यू विल से ये वाला एंगल 240 हुआ, ये 240 है तो ये एंगल आपका 120 हो गया। ठीक है, आधी दुनिया को अभी समझ में नहीं आया 120 कैसे आया, बट पहले देवेश से पूछते हैं। देवेश आपने कैसे किया?
सर एक्चुअली मेरे को उस बड़ा हिंट मिला तो फिर मैंने ईबी को ज्वाइन करा ई बी को ज्वाइन कर दिया देवेश ने, वेरी गुड। सर। फिर एंगल ए ई बी 90 डिग्री आ गया क्योंकि वो डायामीटर था वेरी गुड, सर। और फिर वो 60 डिग्री आ गया दूसरा वाला ये 60 हो गया, वेरी गुड। सर। और फिर प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट एंगल 120, वेरी गुड, है ना। तो ये पीछे आई थिंक किसने हिंट दिया था, ये शायद सोहम ने दिया था कि सर ए बी डाया है तो 90 सब्सटेंड करेगा। ठीक है, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आया है फिर से मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ओके, ठीक है, ये हमारा डाया है। अगर मैं इसको 2-3 वेज में हम देखेंगे ना, मैं अगर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ए सी बी क्या है, डाया ने एंगल सबटेंड किया है सर्कमफ्रेंस पर, तो ये 90 होना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप ये फिगर देखेंगे, ये फिगर आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। एंगल सी कितना डिग्री हुआ बेटा, 120। या फिर ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, So 90। ये फालतू लाइनें इसको हटा दो। ये कौन सी फिगर बनी, सर साइक्लिक हेक्सागन। साइक्लिक हेक्सागन। तो 150 प्लस 90 प्लस सी, सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, 360। ठीक है ना। Yes, चलो अभी आज ना थोड़ी ज्यादा हैवी डोज हो गई है ना, सर्कल सर्कल सर्कल। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स कर लेते हैं, या सर्कल करना है आप लोग, अगर टायर्ड नहीं है आई कैन डू सर्कल। सर सर्कल ही सही। सर सर्कल्स। सर्कल ठीक है, चलो जी फाइंड करो जी। ये वापस लेवल 1 का क्वेश्चन आ गया है। जो सबसे पहला रूल है, प्राइम रूल, उसको आंख बंद करके पहला क्वेश्चन देखते ही फॉलो करना है ना। ये प्राइम रूल है, यूज हो ना हो पता नहीं हमें, बट सबसे पहला काम ये करना है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मनोल, देवेश, बाकी सबका गलत है। शाश्वत सक्सेना, अनन्या, अभिमुखी क्लोज बट नॉट करेक्ट, शौरी करेक्ट, अयान करेक्ट, रौनक करेक्ट, निष्ठा, सोहम डू इट अगेन, शाश्वत सक्सेना डू इट अगेन, अकाइशा अभिषेक करेक्ट। भाई कुछ स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन आ नहीं रहे हैं, आंसर्स। पार्टिसिपेशन है ना, अनंदिता आपका भी नहीं आ रहा है, आरना आपके भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं। जिगीशा आपको क्या हो गया बेटा, आप तो पार्टिसिपेट करते थे। गुरनूर,
रिधि, ओके वेरी गुड। रियान, अभिमुखी, समर्पण, वेरी गुड समर्पण, सोहम, ओके लेट्स सी हियर। भाई यहाँ पर एक हमारी कॉर्ड थी जो दिखाई नहीं थी कुछ स्टूडेंट्स को, वो ये वाली कॉर्ड थी, है ना? सर ए एंड बी। हाँ जी, तो ये ए बी जो है इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? 68। यस सर। अगर सेंटर पे 68 है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना करेगा वो? 34 डिग्री। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल 34, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ये भी तो है, यस सर। तो ये एंगल कितना होगा? 34, और ये 34 है तो ये 180 डिग्री माइनस 34, 146। सर मैंने 146 ही भेजा था। अच्छा जी, 148 किसने भेजा था फिर? नहीं सर, मेरा तो 146 ही गया। अच्छा, रियान मित्तल ने 148 भेजा था। यस सर, वो मैंने पहले अटेम्प्ट में सर वो उसको 34 के जगह गलती से 32 लिख दिया। ओके, नो इश्यूज, वेरी गुड। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। ये तो फालतू सा लग रहा है ना? अगर आप ए बी डायामीटर देखेंगे तो ये 90 है, ये आइसोसेलेस है तो ये 45। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी हियर। एंगल आई पूछा है, ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, और ये जो है आपका ट्रांसवर्स है, ठीक है? ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये एंगल तो कितना होगा? सर 48 सर 48। 48, ठीक है? क्यों? these are alternate इंटीरियर, ठीक है? अब ये 48 है और ये हमारा क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कॉर्ड है ए बी कॉर्ड ने सर्कल पे एक जगह पर 48 सबटेंड किया है, तो यहाँ पर ये कितना करेगा सबटेंड? 48। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड पे 48, बेटा सेंटर पर जो है वो डबल करेगा, बाकी सब जगह पर सेम सेम करेगा। तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? सर 48। 48। अगर ये भी 48 है तो आई कितना हो गया? 360 माइनस 48। 360 माइनस 48, 312, ठीक है? ये आपका सर्कल में ना, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई थ्योरम। सर्कल में अगर कोई दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मर्जी इंटरसेक्ट करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसको फिर आप ज्वाइन कर दो। अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? अब कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, भाई येलो वाली एक कॉर्ड है, हाँ, तो वो सेम एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है? और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट है ना? ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। इस बार कॉर्ड अगर मैं ये ले लूं तो दिस कॉर्ड हैज सबटेंडेड टू एंगल्स, दे विल बी इक्वल, ठीक है? सो दिस विल बी अल्फा अल्फा। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर कॉन्ग्रुएंट। लो उर सर 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 इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, सिमिलर। ए बी सी सिमिलर हो गए, नॉट इक्वल, सिमिलर, ठीक है? इसको हम एम ले लेते हैं। टू कॉर्ड्स दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई थ्योरम, है ना? नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। टू कॉर्ड्स intersecting each other will form two similar triangles. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर ये दोनों डायमीटर से पास करते तो फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना? अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर दोनों की
कॉर्ड की लेंथ इक्वल होंगी तब नहीं होगा। अगर दोनों डायामीटर है तो सेंटर पे मीट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सर ये अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अभी नहीं है। क्यों सर? कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि ए पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है? SSS, SAS, ASA, RHS, ये रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंसी की। ओके सर AAS बेटा ASA और AAS इज सेम थिंग। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में ASA और AAS बोथ मीन सेम। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, ट्राइंगल ये सिमिलर आपका जो है 10th में आएगा डिटेल में ना। ट्राइंगल ACM इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACM is similar to triangle DBM। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि आपका AM upon CM is equal to DM upon BM और AM into BM is equals to CM into DM। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सच दैट पहली कॉर्ड जो है वो x और y में डिवाइड हो रही है, दूसरी कॉर्ड जो है वो w और z में डिवाइड हो रही है। ठीक है, देन x इंटू वाई विल बी इक्वल्स टू w इंटू z, है ना। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। एक मिनट है ना, आई कम बैक टू दिस, आप कॉपी कर लेना। फिर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है वो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। ये सर्कल है, सर्कल के बारे में हमें कुछ नहीं गिवन, सिर्फ हमें ये गिवन है ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड है। दिस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, this is given as 3 centimeter, this is 2 centimeter, and this is A, B, C, D, this is O. Find CD। देखो कुछ भी गिवन नहीं है सर्कल के बारे में, सर्कल का रेडियस कुछ भी नहीं गिवन है, फिर भी आप CD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर। ना चैट बॉक्स में टाइप करो जरा, फॉर्मूला ये ऊपर वाला है देखो। अभी भी आधे लोग गलत आंसर करेंगे। ना बोलो मत यस सर, आंसर टाइप करो। मैं बता रहा हूँ अभी भी आधे लोग गलत आंसर टाइप करेंगे। आधे क्या, सभी का गलत आंसर आ रहा है। क्योंकि आप सब जो है ना अपनी धुन में रहते हैं। पहला करेक्ट आंसर रियान का है, दूसरा देवेश का है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की मिस्टेक थोड़ी ना है, जल्दबाजी वाली सर मिस्टेक। वो मैं भी गलत करने वाला था सर, फिर मैंने लास्ट में देखा वो। मनोल ने भी गलत कर दिया है। सर मेरा सर दूसरा आंसर। देखो फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला इज AO इंटू OB इज CO इंटू OD। AO कितना है 6 इंटू 3 इज 2 इंटू OD। तो OD जो है वो 9 आ गया। ठीक है 9 आ गया, आपका आ गया। मैंने पूछा ही नहीं OD कितना है, मैंने तो पूछा CD कितना है ना। वेरी गुड समर्पण। तो CD पूछा है तो आप OD बता रहे हैं। CD इज 11 सेंटीमीटर। हाँ जी आकाइशा, ठीक है चलो नोट कर लो इसको एंड वील एंड द सेशन हियर। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड। मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, इफ एनीवन आस्क आई ओपनली से एंड विदाउट एनी डाउट दैट्स सर्कल। 9th का 10th का सर्कल, एरिया और सर्कल, दीज आर माय फेवरेट टॉपिक्स टू टीच। हाँ जी बेटा डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जैसे 6 और 3 प्लस इक्वल्स टू 9 है, तो फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर ऐसा ही होता है? कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस।
ठीक है, इफ यू हैव कॉपीड यू कैन लॉग आउट। हाँ जी रियान, आपका डाउट क्या है बेटा? सर हम एक इक्वेशन को देखकर सर डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे?